गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे स्विचिंग की कि यदि दो डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर आपस में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है और आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो खाली टू डिवाइसेस में, ओनली टू डिवाइसेस ही आपके जो मैसेज को रिसीव करे या सेंड करे बिटवीन, एक ऐसा पाथ क्रिएट करना चाहते हो कि जो अदर डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है वो उन पे इफेक्ट नहीं करे, तो उसको हम बोलते हैं वो कैसे पॉसिबल है, स्विचिंग के थ्रू। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल भी से भी समझाया था कि यदि आप कहीं पे कॉल करते हो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो जैसे रिसेप्शन पे जाता है तो वो आपको एक्सटेंशन नंबर प्रेस करने के लिए बोलता है, तो आपने जैसे एक्सटेंशन नंबर प्रेस किया तो आप दोनों का ही उस पर लिंकअप रहेगा, आप दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जो अदर है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो आपके नेटवर्क में है बट आपसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो वो पॉसिबल होता है स्विचिंग के थ्रू, क्योंकि स्विचिंग डिवाइस लगाने के बाद ही वो पॉसिबल होगा। आपके टीना जो यूटी सेकंड के अंदर है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आएगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को कन्वे कर देना कि जो सिलेबस है वो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 रहेगा, ठीक है। यस सर। तो पैकेट स्विचिंग दूसरा मेथड है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है दो डिवाइसेस के, ओनली टू डिवाइसेस के बीच में। तो इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट। पैकेट का मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, स्मॉल पीस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पैकेट्स बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, पैकेट्स बोला जाता है। तो पैकेट्स का मतलब क्या हुआ, पैकेट्स का जो मतलब है बेसिकली स्मॉल पीसेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको आप किस में डिवाइड कर देते हो, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। और फिर ये जो पैकेट्स है यही ट्रांसमिट होते हैं इंडिपेंडेंटली। डिफरेंट पैकेट्स ऑफ द सेम मैसेज में टेक डिफरेंट रूट्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स बन जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स अलग अलग रूट से पास होते हैं। तो डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी की किस किस पे अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे कि ईमेल सिस्टम्स है, चैट बॉक्स है, ये सारे इसी बेसिस पे काम करते हैं पैकेट स्विचिंग पे, कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेक हो जाती है पैकेट्स में और वो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले अवेलेबल होगा क्यू के अंदर उसको वो असाइन हो जाती है। ईच पैकेट हैज टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट a header containing the address of the destination and the other information and the main message part। सो हर एक हेडर मतलब जो पैकेट्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट होता है हेडर, जो क्या करता है, जो रिसीवर होता है उसका एड्रेस को वो कंटेन करता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस को कंटेन करता है कि किस डेस्टिनेशन पे वो जाएगा, एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड द मेन मैसेज पार्ट। और दूसरा पार्ट होता है आपका मेन मैसेज पार्ट, जो कि आपके मेन जो मैसेज होता है उसको वो रिव्यू करता है, उसको वो लेके जाता है। व्हेन ऑल पैकेट रीच एट द डेस्टिनेशन दे आर रिसेंबल्ड एंड द कंप्लीट मैसेज इज रिसीव बाय द रिसीवर। तो जैसे ही ऑल पैकेट रीच एट डेस्टिनेशन, जैसे ही सभी पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वो रीअसेंबल होते हैं, मतलब एक जगह होते हैं, एंड द कंप्लीट मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। तो रिसीवर को जो मैसेज मिलता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में मिलता है, ठीक है। हर एक पार्ट्स पे एक एड्रेस होता है और जो मैसेज होता है उसके एक मेन मैसेज होता है, बॉडी होती है। ये जैसे ही आपके उस सिस्टम तक, उस डिवाइस तक पहुंचते हैं, वापस पे वो क्या होते हैं, वापस से रीअसेंबल होते हैं, वापस से रीअसेंबल होके कंप्लीट मैसेज रिसीवर को मिल जाता है। तो अनलाइक सर्किट स्विचिंग, ए चैनल इज ऑक्यूपाइड इन अ पैकेट स्विचिंग ओनली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट। तो जब पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है उस समय भी एक चैनल, स्पेसिफाइड टेम्पररी चैनल ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो वो टेम्पररी चैनल क्या करेगा, वो ओनली टू डिवाइसेस के बीच में ही पाथ को क्रिएट करके रखेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसमिशन द चैनल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन पार्टीज। जैसे ही कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसमिशन द चैनल इज अवेलेबल,
जैसे आपका जो दो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, ट्रांसमिशन स्टॉप हुआ, ठीक है, वो चैनल फ्री हो गया और वो दूसरे पार्टी या दूसरी डिवाइसेस के यूज के लिए फ्री हो चुका है, तो उसको दूसरी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पैकेट फ्रॉम अदर कम्युनिकेटिंग पार्टीज। ये दूसरी कम्युनिकेटिंग पार्टीज के लिए अवेलेबल इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्विचिंग टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ ली है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि किस तरीके से विदाउट अफेक्टिंग अदर पर्सन को आप जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों ही डिवाइसेस के बीच में सेंड और रिसीव की जा रही है। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या है कि जो सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं आपके, वो किस मीडियम के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है ना, उनको कौन सा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। वायर के थ्रू हो रहे हैं, वायरलेस के थ्रू हो रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो सिग्नल्स है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे कि आप लाइट सिग्नल से इलेक्ट्रिक सिग्नल से वो वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है ना, आपके डेटा सिग्नल है वो एक किस वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे वाईफाई के अंदर बिना वायर के थ्रू वायरलेस सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, जबकि लैन केबल के अंदर जो सिग्नल है वो वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया की यहाँ पे, कि कौन कौन से मीडिया से सिग्नल्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सो ए ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनीथिंग दैट कैन कैरी सिग्नल्स और डेटा बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में वो क्या करता है, डेटा को कैरी करता हो, सिग्नल्स को कैरी सिग्नल्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, एज वी स्विच ऑन ए सेलिंग फैन और लाइट बल्ब, द इलेक्ट्रिक वायर इज द मीडियम दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्विच टू द फैन और बल्ब। इसका एक एग्जांपल, जैसे कि आप जैसे स्विच ऑन करते हो किसी भी एसी का या फैन का, तो वो वायर के थ्रू सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और उनके थ्रू करंट जाता है। दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्विच टू द फैन और बल्ब। स्विच या फैन से बल्ब से वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करके लेके जाता है। टू मैन आर टॉकिंग इन सून इन फिगर, हेयर द मीडियम इज एयर। यदि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस मीडियम में हो रहा है, एयर के मीडियम में। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो वाईफाई के थ्रू आ रहे हैं या वायरलेस के थ्रू आ रहे हैं, किस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है वो हम यहाँ देखेंगे। तो इन डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो भी किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा, बिना मीडियम के वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। तो इन डेटा कम्युनिकेशन, transmission media is play an important role and it carry message between two or more communication devices। तो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, हम मैसेज को दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब उन मैसेज को लेके जा सकते हैं। ट्रांसमिशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए गाइडेड और अनगाइडेड। तो ट्रांसमिशन कैन बी दो तरीके से ट्रांसमिशन मीडिया होगा आपका, गाइडेड और अनगाइडेड। द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। अब बात करेंगे, मतलब बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिट मीडिया है वो गाइडेड और अनगाइडेड टू तरीके से होता है, कि जो डेटा का सिग्नल, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पे भी इनके भी पार्ट है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या हुआ अभी, लाइक ये आपका कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहला आपका गाइडेड, दूसरा है अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड को भी फिर हम अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अनगाइडेड को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वायर, वायरलेस, केबल, ये जो सारे पार्ट है, सैटेलाइट, ये गाइडेड और अनगाइडेड के टाइप होंगे। तो इन गाइडेड ट्रांसमिशन देयर इज ए फिजिकल लिंक मेड ऑफ वायर ए केबल थ्रू which data in terms of signals are propagated between the nodes। तो गाइडेड के अंदर जो ट्रांसमिट होते हैं डेटा, वह कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एक फिजिकल लिंक के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, मतलब फिजिकल वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं या केबल्स के थ्रू
ट्रांसमिट होते हैं। उन दोनों नोड्स जो आपस में जिनके बीच में डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है वो आपस में किसी वायर के थ्रू या नोड केबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड होगी। दीज आर यूजुअली मेटेलिक केबल्स। ये जो केबल्स होती है वो मेटेलिक हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है। दे आर नोन ऑल्सो वायर्ड मीडिया। इसको हम क्या बोलते हैं? वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। तो गाइडेड मीडिया के अंदर जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो वायर के थ्रू हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वायर के थ्रू। वायर्स के थ्रू ही सिग्नल्स को क्या किया जा रहा है? ट्रांसमिट किया जा रहा है। और in unguided transmission, data travels in air in terms of electromagnetic wave using an antenna। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव के अंदर डेटा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। दे आर ऑल्सो नॉन वायरलेस मीडिया। उसको क्या बोला जाता है? वायरलेस मीडिया भी बोला जाता है। जैसे वायरफाई जो सिग्नल्स और ये हैं वो वायरलेस मीडिया की टाइप है। इसमें जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो वायरलेस के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो वायरलेस के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं। किसकी फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको समझाया हुआ है, आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन मीडिया को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया, गाइडेड और अनगाइडेड। उसको आप बोल सकते हो वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में होते हैं। वायर्ड मीडिया में आपके कोक्सिकल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। और वायरलेस के अंदर रेडियो वेव में की फॉर्म में, माइक्रोवेव की फॉर्म में, इंफ्रारेड वेव की फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिट होता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जैसे जिस वे के अंदर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो आपके 2 तरीके से हुए, गाइडेड और अनगाइडेड। तो डिश शेप एंटीना आर यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आप देखे होते हैं कि जो एंटीना यूज किया जाता है वो डिश शेप का होता है, डी शेप का होता है, कि जो आपकी केबल्स लगी रहती है, टीवी केबल्स लगी रहती है, उसकी जो डिश की टीवी होती है वो डी शेप की होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डी शेप की डिवाइस को यूज किया जाता है। दीज एंटीना आर माउंटेड ऑन ए टेलर बिल्डिंग सो दैट इट वुड बी इन लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंटीना है वो हाईएस्ट बिल्डिंग्स पे लगाया जाता है। आप देखते हो कि वाईफाई के लिए या आपके जो सैटेलाइट सिग्नल्स के आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पे डी टाइप का एंटीना लगा रहता है। वो हाईएस्ट ही टॉप हाइट पे लगाया जाता है ताकि सिग्नल्स को इजीली कैच किया जा सके। Waves gradually become weaker and weaker after traveling a certain distance through the air। अब हमें देखा है कि जो वेव्स है वो चाहे आपकी सिग्नल वेव्स है या कोई सी भी टीवी केबल वेव्स है, वो क्या होती है? सब वीक होती जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाती है? वीक होती जाती है। तो उनको वापस से इंक्रीज करने के लिए भी एंटीना यूज किया जाता है कि एंटीना क्या करता है? डेटा या सिग्नल्स को रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को वापस से सेंड करता है। तो देयरफॉर रिपीटर्स आर इंस्टॉलेटेड टू रीजनरेट द सिग्नल्स ऑफ द सेम एनर्जी। तो इसके लिए सिग्नल्स को वापस से आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिपीटर्स का यूज किया जाता है एंटीना के साथ, ताकि वो सिग्नल्स को उसी कैपेसिटी के साथ वापस से रीट्रांसमिट कर सके। अब 1 बाय 1 के बारे में पढ़ेंगे, वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, इसके एक-एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनवायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हमने देखा कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया जब भी पॉसिबल होगा जब 2 डिवाइसेस आपस में किसी फिजिकल लिंक के थ्रू ही कनेक्टेड होगी। मतलब जो उनमें डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा? फिजिकल लिंक के थ्रू ट्रांसमिशन होगा। So any physical link that can carry data in the form of signal